Good morning, students. Class 8, Subject English Reader. Students, now we are going to start our remaining chapter, page number 19. Now we are start. So, when we moved out to the strawberry pink villa and the problem of bad linen arose, Mother told Spyro about our cases, languishing in the customs, and asked the advice. इसलिए जब हम स्ट्रॉबेरी गुलाबी पिंक विला में गए वहाँ पर चादर तकिया इन जैसी ऐसी चीज़ों की समस्या होगी। माँ ने स्पाइरो से कहा, इन सब मामलों के बारे में बताया और उसकी सलाह मांगी और कहीं और ठहरने के लिए कहा। गॉल इज मिस्टर मिसिस ड्यूरेल्स ही बिलॉव्ड, हिज ह्यूज फेस फ्लशिंग रेड with wrath. Why is you never tells me before? I will take you down there tomorrows and fix themes. I know them all and they knows me. Leaves everything to me. I will fix themes. The following morning. अब कॉलेज जो है मिस्टर डुरल जो है वह चिल्लाया ज़ोर से और उसका विशाल चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताते? मैं तुम्हें कल नीचे ले जाऊंगा और उन्हें ठीक कर दूंगा। मैं सब कुछ जानता हूँ और वे मुझे जानते हैं। सब कुछ छोड़ देता है, मैं उन्हें ठीक कर दूंगा। द फॉलोइंग मॉर्निंग ही ड्रॉव मदर डाउन टू द कस्टम शेड. वी ऑल accompanied them, for we did not want to miss the fun. Spyro rolled into the custom house like an angry bear. Whereas these people's things, he inquired of the plump little custom man. You means their boxes of merchandise? Asked the custom official in his best English. फॉलोइंग मॉर्निंग अगली सुबह उसने माँ को शेड में ले गया। हम सब उनके साथ थे क्योंकि हम मस्ती को याद कर रहे थे, याद नहीं करना चाहते थे। स्पाइरो गुस्से में भालू की तरह उस सीमा शुल्क घर में घुस गया। जो को सीमा शुल्क मतलब वो सामने जो गेट के ऊपर बैठा हुआ था उसके पास चला गया। ये लोगों की चीज़ें कहाँ हैं? वो सारा सामान कहाँ पे है जो नहीं मिल रहा? उसने छोटे से उस मोटे आदमी से पूछताछ की, उससे बातचीत की। यू मीन देयर बॉक्सेस ऑफ मर्चेंडाइज? आस्क्ड द कस्टम ऑफिशियल इन हिज बेस्ट इंग्लिश. तुम्हारा सीमा शुल्क मतलब उस पे बैठा हुआ था उसने सारी चीज़ों को क्यों जब्त किया हुआ है, अपने पास क्यों रखा हुआ है? आपका मतलब है व्यापार के बक्से? सीमा शुल्क जो अधिकारी ने उनसे सबसे अच्छी अंग्रेजी में पूछा। तुम्हें व्हाट डू यू मीन? क्या लगता है, मेरा क्या मतलब है? वी हैव कम टू टेक्स दैम. वी हैव कम टू टेक्स दैम. स्क्रॉल्ड स्पाइरो गेट्स थिम्स रेडी. हम उन्हें लेने आए हैं, स्पीरो चिल्लाया और उन्हें तैयार करता है। स्पीरो चिल्ला के वो सामान के लिए कहता है कि और उन्हें तैयार करता है। ही टर्न एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द शेड टू फाइंड समवन टू हेल्प कैरी एंड लगेज. When he returned, he saw that the customs man who had taken the keys from mother was just lifting the lid of one of the cases. Spyro, with a grunt of wrath, surged forward and slammed and the lid down on the unfortunate man's finger. What force you mean? Open it, he asked, glaring. The custom official, waving his pinched hand about, the protested wildly that it was his duty to examine the contents. Duties? And Spyro, with fine scorn, what's you mean duties? Is it your duties to attack innocent foreigners? He treats them like smugglers. He. Spyro paused a moment, breathing deeply. अब आगे नेक्स्ट है ही टर्न. वह मुड़ा, किसी को ढूंढने के लिए बाहर निकला, सामान ले जाने में मदद करने के लिए. जब वह वापस लौटा तो उसने देखा शीमा जो उस पे आदमी बैठा हुआ था उसने चाबी ली हुई थी. माँ से सिर्फ मामले के बारे में बता रहा था. स्पाइरो ने गुस्सा आ रहा था और वह आगे बढ़ा और दुर्भाग्यपूर्ण आदमी की उंगलियों पर ढक्कन को पटक दिया, जोर से मारा. क्या आप इससे खोलते हैं? उसने चकाचौंध उस अधिकारी ने अपना चुटकी बजाते हुए उसका विरोध किया क्योंकि उसने उस पर ढक्कन मारा था. जांच करना तुम्हारा कर्तव्य था. तुम्हारी ड्यूटी थी
कि तुम इस सारी चीज़ों की जांच करो। तुम्हारा कर्तव्य था, क्योंकि तुम्हें इस पर ड्यूटी के लिए खड़ा किया हुआ है, क्योंकि तुम सीमा शुल्क होता है जो कि उस गेट के ऊपर, जो उसके मेन, जो उसके अंडर जो सारी चीज़ें होती हैं, सीमा शुल्क अधिकारी। सीमा मतलब वो गेट के ऊपर जो गेट कीपर की तरह खड़ा होता है। स्पायरो ने ठीक बेइज्जती करते हुए कहा। वट यू, आगे वट यू, आपका क्या मतलब है? ड्यूटी, क्या निर्दोष विदेशियों पर हमला करना आपका कर्तव्य है? वो बोलता है, वट यू मीन ड्यूटी? इज़ इट यूर ड्यूटी टू अटैक इनोसेंट पीपल, इनोसेंट फॉरनर? विदेशियों पर हमला करना ये तुम्हारी ड्यूटी है? एहे एहे करते हुए, ट्रीट दैम लाइक स्मगलर इल, भी तुम स्मगलरों की तरह, स्मगलर की तरह व्यवहार करते हो। एहे। स्पायरो पोज फॉर ए मोमेंट, स्पायरो कुछ देर के लिए रुक गया, उसने गहरी सांस ली। एंड ब्रीथिंग डीपली, देन ही पिक्ड अप अ लार्ज सूटकेस इन ईच ग्रेट हैंड एंड वॉक टुवर्ड द डोर. He paused and turned to fire his parting shot. And I knows you, Trisky sons, don't you go talking about duty to me. And I remembers when you was fined 12,000 drachmas for dynamiting fish. I won't have any criminal talking to my adepts. Duty, we rode back for the custom in triumph, all your luggage intact and unexamined. स्पायरो क्या कहता है, एक पल के लिए रुका, उसने गहरी सांस ली, फिर हर किसी प्रत्येक हाथ में सूटकेस, हर किसी ने मतलब हर हैंड ने सूटकेस को उठाया और दरवाजे की ओर चला गया। वह रुक गया और अपनी विदाई शॉट को फायर करने के लिए, मतलब लास्ट के समय फिर दोबारा उस पर फायर करने के लिए वह मुड़ गया। मैं तुम्हें जानता हूँ क्रिस्टकी, क्या तुम मेरे बारे में उन ड्यूटी के लिए बात करने नहीं जाते? मुझे याद है जब आप मछली को वो करने के लिए, मछली को गतिशील मतलब मछली को उठाने के लिए जब आपको 12,000 ड्राचमा का जुर्माना लगाया था। मेरे साथ कोई आपराधिक बातचीत नहीं होगी, अपराध के बारे में कोई बातचीत नहीं होगी। हम विजय में सीमा शुल्क से वापस चले गए, वहाँ से वो फिर कहाँ पे आ गए? वापस आ गए। हमारा सारा सामान बरकरार और बिना जांचा हुआ था, इंटैक्ट एंड अनएग्जामिन्ड। हमारा सारा सामान जो था वो क्या था? बरकरार था और बिना जांच के आया हुआ था। स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही रीड करेंगे, बाकी चैप्टर हम कल रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।